नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर पूनम मेंढे, फिजिशियन एट श्री कृष्णा हॉस्पिटल। जैसे कि आप सब जानते हैं, डाइट यानी आहार, परहेज और फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम डायबिटीज़ के वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स हैं। दवाइयाँ तो है ही, लेकिन दवाइयों की तरह डाइट और एक्सरसाइज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फर्स्ट कमिंग टू डाइट, पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि मैं क्या खा सकती हूँ या क्या नहीं खा सकती हूँ। व्हाट इज दिस डायबिटिक डाइट? ऐसे डायबिटिक डाइट नाम की कोई डाइट या एंटिटी नहीं होती है। डाइट हैज टू बी बैलेंस्ड। आपके आहार में से आपको आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए, जो आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन, आपकी एज, आपकी शुगर लेवल, आपको डायबिटीज़ के साथ बाकी कोई कोमॉर्बिड इलनेसेस है या नहीं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, कितना व्यायाम आपको मिल पाता है या आप कर पाते हैं, उस हिसाब से आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट की जाती हैं। और आपको एक बैलेंस डाइट जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स और मिनरल सारी रेकमेंडेड या रिक्वायर्ड मात्रा में मिले, ऐसी डाइट आपको लेनी होती है। सो देयर इज ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है या ये चीज़ आपको खानी ही है, ऐसा कोई डाइट नहीं है। तो बैलेंस डाइट इज द की, दैट इज वन। और कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने ही होते हैं। तो वो नियम क्या है? डायरेक्ट शुगर, जैसे चाय में या कॉफ़ी में या कोई भी बेवरेजेस में हम शुगर ऐड करते हैं, वो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। इसको सिंपल शुगर्स, सिंपल कार्ब्स किया कहा जाता है, जो बॉडी में जल्दी से ऑब्जॉर्ब होकर शुगर की मात्रा जल्दी से बढ़ा देते हैं। वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जो स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं, जैम्स, जेलीज, जूसेस जो रेडी टू ड्रिंक आते हैं, वो अवॉइड करनी है। बेकरी आइटम्स, केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, बिस्किट्स, वो अवॉइड करने हैं। शुगर बॉइल्ड कैंडीज आते हैं, कन्फेक्शनरी, वो आपको अवॉइड करनी है। तो ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, फास्टिंग और फीस्टिंग अलाउड नहीं है। एक बार बहुत ज़्यादा खाना खाना या बहुत घंटों तक कुछ इंटेक ना रखना, वो भी डायबिटीज़ में अलाउड नहीं है। सो नो फास्टिंग एंड नो फीस्टिंग। थेरेप्यूटिक फूड्स, जैसे कि ये सामान्यतः से हमारे रसोई घर में होते ही हैं और हम इसका इस्तेमाल हमारे नॉर्मल डाइट में भी करते ही हैं, जैसे गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, आंवला हो गया, मेथी हो गई, ये थेरेप्यूटिक फूड्स माने जाते हैं, उसका उपयोग करना उचित है। इसके अलावा आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी क्या? बॉडी खाने की चीज़ों की अपनी एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है शुगर बढ़ाने की, और जिन खाने की चीज़ों की क्षमता ज़्यादा है उसको हम हाई GI या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कहते हैं। तो हर चीज़ में एक कैपेसिटी होती है शुगर बढ़ाने की। तो इन डायबिटीज़, जैसे कि फ्रूट्स आप ले लीजिए, फ्रूट्स में मैंगो, जैक फ्रूट, सीताफल और चीकू, ये हाई ग्लाइसेमिक वाले फ्रूट्स माने जाते हैं। और बाकी के फ्रूट्स जो हैं वो आप 2 सर्विंग दिन में खा सकते हैं। तो एक और गलतफहमी होती है कि डायबिटीज है तो बहुत बार लोग फ्रूट्स खाना बंद कर देते हैं, सोच के कि ये मीठे हैं और मुझे डायबिटीज में ये नहीं लेने हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको फ्रूट्स की ज़रूरत है और यू हैव टू टेक 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स पर डे। सब्जियों में देखा जाए तो आलू है, येलो पम्पकिन है, कुक्ड कैरेट और बीटरूट अगर हम कुक करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो हमको कम मात्रा में लेना है। एट द सेम टाइम फाइबर कंटेनिंग या पानी कंटेनिंग, वाटर कंटेनिंग जो वेजिटेबल्स रहते हैं वो आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी है, जैसे कि करेला हो गया, आईवी गौड़ा, टिंडोरा हो गया, क्यूकम्बर हो गया, मेथी, पालक सब्जी, ये सब जो चीज़ें हैं वाटर एंड फाइबर कंटेनिंग, कैबेज हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। नाउ हैविंग सेड ऑल दिस, पिछले बहुत साल में डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही पेशेंट सेंट्रिक हो गया है। मतलब चाहे वो डाइट हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो या चाहे वो दवाइयाँ हो, द ट्रीटमेंट इज पेशेंट सेंट्रिक। पेशेंट की रिक्वायरमेंट और पेशेंट की नीड्स और पेशेंट को क्या पॉसिबल है, क्या वो कर सकता है, ये सब ध्यान में रखते हुए हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ डाइट प्रिस्क्रिप्शन।
विच इज देयर। और इसमें हर एक पेशेंट को एटलीस्ट एक बार अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से बात करना जरूरी है, जो आपकी बॉडी की एनालिसिस, बॉडी कंपोजिशन देख के और बाकी की चीजें जैसे मैंने बताई वो सब देख के आपके लिए ओनली मेड फॉर यू एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाएगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डायबिटिक कि वो अपना डाइट प्रिस्क्रिप्शन जाने। देन वी मूव टू फिजिकल एक्टिविटी। अभी हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइजेस तो बहुत तरह के होते हैं। ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड कि एक है एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे कि दौड़ना, ब्रिस्क चलना, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, डांस, एरोबिक्स, ये सब एरोबिक एक्सरसाइजेस में आते हैं। एनाएरोबिक में मसल ट्रेनिंग आता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, जो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जैसे कि योगा हो गया या मसल स्ट्रेचिंग हो गया। सारे एक्सरसाइजेस आर अलाउड इन डायबिटिक, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो हम बताएंगे। एरोबिक एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग इज द बेस्ट। हर दिन आप आधा घंटा दें वॉकिंग के लिए, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन। दिस मच ऑफ एक्सरसाइज काफी होती है। और अगर आप ये एक्सरसाइज पूरे अपने दिन में डिवाइड करें तो इट इज इवन बेटर। स्टडीज में दिखाया है कि जो लोग व्यायाम अपने दिन के क्रम में डिवाइड करते हैं या थ्रू आउट द डे कर पाते हैं, और उनको कंपैरिजन अगर हम करें कि जो लोग सुबह उठ के जिम में जाते हैं, पूरा दिन टीवी के सामने बैठते हैं, अपने डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, सेकेंड कैटेगरी की जो एक्सरसाइज होती है एक बार की और पूरा दिन एक्सरसाइज ना की, वो ना करने के बराबर है। इसलिए व्यायाम अपने दिनक्रम में डिवाइडेड इक्वली फिजिकल एक्टिविटी डिवाइड करना इज बेटर। दूसरा, एनाएरोबिक जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो सबके लिए रेकमेंडेड नहीं है। अगर कोई पेशेंट को एडवांस रेटाइनोपैथी हो और अगर उन्होंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग वगैरह किया तो उनको आंखों में ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो ये बात जाननी जरूरी है। जिनकी शुगर टाइटली कंट्रोल्ड है उनको खाली पेट कभी एक्सरसाइजेस ना करना चाहिए, बिकॉज शुगर लो होने के चांसेस रहते हैं। जो लोगों को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, मतलब डायबिटीज की वजह से उनको नर्व्स में असर आ गया है, उनका पाँव में सेंसेशंस कम होते हैं, उनको ऐसी एक्सरसाइज जिसपे पाँव पे ज्यादा भार पड़े या ज्यादा वजन पड़े वैसी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। उनको नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिसमें है स्विमिंग, साइकिलिंग, सीटेड एक्सरसाइजेस। हम कुर्सी पे बैठे हुए भी अपर आर्म और बॉडी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो योगा है, वो सब एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं जिनको न्यूरोपैथी है, लेकिन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस थोड़ा संभल के करना है। जो एक्सरसाइज करते समय आप फुटवेयर पहनते हो, चप्पल, शूज जो पहनते हो, चप्पल नहीं पहननी है, वो शूज आपको सही शूज की उपयोग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपको पैर में प्रेशर की वजह से प्रेशर सोर्स या ट्रॉमा की वजह से अल्सर्स भी होने के चांसेस रहते हैं। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज, जैसे कि हमने बोला डायबिटीज नर्व्स को अफेक्ट करता है, तो एक एंटिटी होती है जिसे हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जहां बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को जो नर्व सप्लाई करते हैं वो उस पर असर आ जाता है डायबिटिक की वजह से। और इसमें ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन या हार्ट रेट का फ्लक्चुएशन, स्वेटिंग में चेंजेस, ये सब चीजें पाई जाती हैं। इन लोगों को खास करके एक्सरसाइज के समय ध्यान रखना है। शायद अगर आप एक्सरसाइज अभी अभी शुरू करने वाले हो तो शायद आपकी दवाइयों में फेरफार करना पड़े। आपको अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रहना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट ना हो। तो ये सब चीजें, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी अगर है तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए। और इट इज रेकमेंडेड कि अगर आपको, आपके शरीर को व्यायाम की आदत नहीं है और आप नए से अगर एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हो, तो द रूल इज स्टार्ट लो एंड गो स्लो। एकदम से आप आधा घंटा या 1 घंटा जॉगिंग या रनिंग ना करें, आप 5 मिनट्स के इंटरवल से एक्सरसाइज शुरू करें और धीरे धीरे एवरी वीक अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगेन, जैसे कि मैंने डाइट के बारे में बोला, एक्सरसाइज ऑल्सो हैज टू बी पेशेंट सेंट्रिक। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। तो हर डायबिटिक पेशेंट को जानना चाहिए कि अपनी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या, कितना एक्सरसाइज कितना तक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अपना एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन आपके डॉक्टर के साथ बात करके जानना भी जरूरी है।